थैंक यू। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थोड़ा विलंब के लिए माफ़ी चाहती हूँ, रास्ते डाइवर्टेड थे। ये एक बहुत अहम मुद्दा है और आज कांग्रेस पार्टी इसको अपना सपोर्ट भी दे रही है। मैं 2 मिनट थोड़ा पृष्ठभूमि पे बात करना चाहती हूँ। जिस तरह से पिछले 24 से 48 घंटों में हमने छात्रों पर लाठी बरसते हुए, खूना खच्चर होते हुए देखा है, मुझे लगता है कि ये एक सभ्य समाज पर, एक लोकतंत्र पर और युवा पीढ़ी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहती हूँ, क्योंकि अगर आप देखिए, चुनाव के पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले जब बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही थी, आज भी बोल रही है, तब आनन फानन में एक नोटिफिकेशन जारी किया रेलवे ने कि ग्रुप डी की नौकरियां भरी जाएंगी। इस देश के 1.25 करोड़ युवाओं ने उस फॉर्म को भरा, फीस दी, लेकिन 3 साल बाद भी आज तक भर्तियां नहीं हो पाई हैं। तो कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि सरकार की जो मंशा है वो युवाओं को नौकरी देने की है ही नहीं। सरकार की जो मंशा है वो पद खत्म करने की है। आप पद खत्म करते जा रहे हैं रेलवे का, और बेचारे युवा जो हैं आज वो रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। दिक्कत की बात यह है कि फरवरी 2019 में ये नोटिफिकेशन आया था जिससे 1.25 करोड़ लोगों ने भरा, लेकिन 2021 की फरवरी में तत्कालीन रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी कहते हैं अभी एजेंसी नियुक्त की जा रही है। और अब पता चलता है कि जो रूल्स ऑफ द गेम है, जो परीक्षा के नियम है कि अब कौन सी कितनी परीक्षाएं होंगी, वो भी अब बदलने की बात हो रही है रिट्रोस्पेक्टिवली। और कहीं ना कहीं ये जो लटकाने की साजिश है, ये जो परीक्षाओं को लटकाने का परिणाम है, ये युवा पीढ़ी भुगत रही है। आप देश के किसी भी कोने में चली जाइए, ये सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश का मामला नहीं, आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, आज युवाओं के पास नौकरी नहीं है। क्योंकि 2 करोड़ रोजगार हर साल देने वालों, जिन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे और अभी तक 14 करोड़ से ज्यादा रोजगार दे चुके होते, उन्होंने सिर्फ रोजगार को नष्ट करने का, एक इंस्टीट्यूशनल वे में रोजगार को खत्म करने का काम किया है। रोजगार उनकी विफलता से नष्ट हुआ है। नोटिफिकेशंस आते हैं, परीक्षा रद्द होती है, धांधली आती है, परीक्षा में चीटिंग हो जाती है, न्यायालय में मामला अटक जाता है। ये हर परीक्षा में देखा जाता है। और रेलवे जो इस देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर होता था एक जमाने में, आज रेलवे परीक्षा कराने में असमर्थ है। और इसका सलूशन जो बोला जा रहा है कि परीक्षा रद्द हो जाएगी, नहीं है। क्योंकि जो बच्चे आज एलिजिबल 2019 में एलिजिबल थे, वो आज एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप क्यों बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं? मेरा यह कहना है सिर्फ एक बात, लेकिन मैं इस मंच से जरूर कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी का, हमारी लीडरशिप का, हम सब का पूरी तरह से प्रतिबद्धता है, अगर आपका कोई भी अभियान, अगर आपका कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण रहता है। मुझे लगता है किसी भी अभियान में, किसी भी आयोजन में, किसी भी आंदोलन में लेश मात्र भी हिंसा की जगह नहीं है। मैं लोगों का रोष समझती हूं और ये रोष समझना जरूरी है। ये युवा पीढ़ी है, इन लोगों ने पैसा दिया, इन लोगों ने अपनी जिंदगी के 3 साल दिए और इस आस्था से दिया कि नौकरी मिल जाएगी, और अब इनको बोला जा रहा है कि शायद नौकरी नहीं मिलेगी, पूरी तरह से रद्द हो जाएगा, धांधलेबाजी। और ये 20 टाइम्स भरना था, भरा सिर्फ 7-8 बार गया है जितने पद थे। तो दिक्कत की बात यह है, मैं इनका रोष समझती हूँ, लेकिन इन युवाओं को इस मंच से मैं कहना चाहती हूँ, और हमारे लीडर राहुल जी ने ऑलरेडी कहा है कि ये गांधी का देश है, ये सत्य और अहिंसा से चलता है। किसी भी आंदोलन को अगर शांतिपूर्ण करेंगे तो बड़े बड़े तानाशाहों को घुटने टेकने पड़े हैं और वो घुटने टेकेंगे। ये समझना, ये जानना जरूरी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस समय किसानों का आंदोलन है। शांतिपूर्ण आंदोलन था, अंततोगत्वा मोदी जी को अपना अभिमान, अपना हट छोड़कर घुटने टेकने पड़े, और उसी का नतीजा है कि उनको कानून वापस लेने पड़े। तो मैं सिर्फ यहां से एक ही अपील करना चाहती हूं, कल रेल रोको आंदोलन 28 तारीख को आयोजित किया गया, हम इसको अपना समर्थन देते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी अभियान, कोई भी आयोजन करना होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, यह गांधी का देश है, गांधी के देश में हिंसा की लेश मात्र भी जगह नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहती हूं सरकार से, जब आप बड़े बड़े जुमले करते हैं और जब आप बड़े बड़े वादे करते हैं और उन वादों को पूरा नहीं करते हैं, तो आप वादा खिलाफी सिर्फ देश के साथ नहीं, इस देश के युवाओं के साथ कर रहे हैं। हिंदुस्तान देश का, विश्व का सबसे युवा देश है,
और युवाओं को सिर्फ और सिर्फ रोजगार चाहिए, और उनके रोजगार को छोड़कर आप हर बात करने को तैयार हैं। आप क्या कहिएगा उन किसानों से जिन्होंने जाड़ा गर्मी बरसात नहीं देखा? आप क्या कहिएगा उन युवाओं से हर कांपती ठंड में अगर वो रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं तो वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, वो किसी को असुविधा नहीं देना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली और बिहार और उत्तर प्रदेश की सोती हुई सरकारों को जगाने के लिए रेल मंत्रालय में प्राइवेटाइजेशन के नुमाइंदों को जगाने के लिए अगर वो बैठे हैं तो आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी। सरकार का काम है संवाद स्थापित करना, सरकार का काम लाठियां बरसाना, लहूलुहान करना, हॉस्टल में घुस घुस कर मारना, धमकाना कि अगर आप रेलवे ट्रैक पर मिलेंगे तो आप फिर किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे, ये नहीं है। हमारा देश आंदोलन से बना हुआ देश है, आप आंदोलन करने से किसी को नहीं रोक सकते हैं। संवाद स्थापित करिए, उनका विश्वास जीतिए, ये होक्स की कमिटीज, होक्स की बातें मत कीजिए। तो जरूरी है कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहे। हम कल के रेल रोको आंदोलन का समर्थन करते हैं और हम इस मंच से कहते हैं शांतिपूर्ण आंदोलन के आगे हार अंततोगत्वा दंभ की, अहंकार की और सरकार की ही होगी। ये देश की, युवाओं की भविष्य का मामला है, इसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए, इसके साथ हट मत कीजिए, इसके साथ अभिमान मत कीजिए। I'll just make a very brief statement in English on this. In the last 24 to 48 hours, we have seen frightful visuals of how students are being beaten up, they are being lathi charged, they are being dragged outside of their hostels. We've seen hands, faces, backs smeared with blood. What has this government come to? And what are these people really asking for? In 2019, when unemployment was raging like it continues to rage today, going into election, the Modi government issued a notification which stated that there will be examination for Group D rail posts. 1.25 crore youth applied for these positions. 3 years have passed, they have still not been appointed. From this platform, I want to ask, should there not be a jobs calendar? Should there not be a proper mechanism which says this is the notification, this is when the exam will be, if there's an issue with the exam, these are the solutions that will come to fore, and within a stipulated period, there will be appointments. Because today, if you cancel these examinations and quarters are saying that it could be cancelled, people who were eligible in 2019 will not be eligible in 2022. And the reality is that you promised 2 crore jobs to every Indian every year. Where are those 2 crore jobs every year? We would have created 14 crore jobs by now. So instead of creation of opportunities, instead of creation of employment, this government has consistently destroyed employment. And the reality also is, particularly for a section like the railways, you have gone systematically reducing, systematically eroding jobs. And now as a result, the youth have been waiting for 3 years. They do not have positions. You are changing rules of the game retrospectively, and this will be denounced. From this platform, I particularly want to say that we stand with every youth of this country who's today demanding for justice, particularly with the RRB examinations, the issues that are coming to fore. But I would want to say here, this is Mahatma Gandhi's India. And there is no place at all for violence. I understand your pain. I understand your anger. I understand your frustration. I know what you're going through. I know what your families are going through. But please remember, like my leader says, you are the hope of this country. You are the hope of our families. You've got to stay there and you've got to keep it peaceful. Look at how the farmers won a very, very strong battle against an oppressive government because they continued to be on the path of non-violence and peace. So we urge you to be peaceful. We will solidly stand with you in this quest. And to this government, I will only say, establish a point of contact, establish dialogue, talk to the people, understand what their issues are. Oppression, beating up, threatening, telling them if you found on the tracks, you will never be able to appear for exams, I think is not what elected democracies have witnessed or elected Democrats do. So please understand the pain and the frustration that the youth of this country are going through, and please understand that erosion of jobs bleaks India's future. You've got to create employment opportunities. At least honor the commitments that you've made. Honor the vacancies that were created. Honor the vacancies that were advertised. 3 years have passed. They're still waiting for their appointments.
it must be very, very painful, and we understand their pain. Questions on suo motu first? ना हो तो, लेकिन कल जो हुआ उसके पीछे भी कहा जा रहा है कि एनएसयूआई समर्थन कर रही है। क्या ये जो बयान दिए जा रहे हैं उनकी तरफ से ये कांग्रेस और एनएसयूआई को टारगेट किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि कल को जो हुआ वो गलत था। बिल्कुल भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। हम समझते हैं आपका फ्रस्ट्रेशन, हम समझते हैं आपका रोष, लेकिन ये सरकारी संपत्ति, ये राजकीय संपत्ति, ये राष्ट्र की संपत्ति, आपकी भी संपत्ति है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां पर कुछ और भी थ्योरीज आ रही हैं कि इसके पीछे स्टूडेंट्स नहीं थे, इसके पीछे और लोग थे जो चाहते थे कि हिंसा हो। तो मुझे नहीं पता, और ये पहले भी हमने देखा है किसान आंदोलन में किस तरह से इस तरह की साजिशें करी गई थी। मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन था, लेकिन इसकी हम बिल्कुल भी सहमति नहीं देते हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। पर हाँ, ये जो मांग है कि नौकरियां हो, ये जो मांग है कि रूल्स ऑफ द गेम पीछे से चेंज ना हो, ये जो मांग है कि भर्ती जो 2019 में निकली थी आज भरी जाए, इसको तो आपको ऑनर करना पड़ेगा। और हम बिल्कुल अपना समर्थन देते हैं एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन, एक शांतिपूर्ण अभियान को। और मैं इस मंच से एक और बात कहना चाहती हूँ, आज मुद्दा ये है, इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। ये देश के युवाओं और भविष्य का काम है। आप में से कोई इंटरव्यू देने जाइए एक ऑर्गेनाइजेशन को, और आपको 3 साल बाद भी उसका रिजल्ट ना मिले, और जब रिजल्ट मिले तो रूल ऑफ द गेम पीछे से चेंज हो जाए, ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा। आप सोचिए उन युवाओं के लिए जिनको शायद आज बोला जाएगा कि आप एलिजिबल ही नहीं अगर दोबारा से एग्जाम हो गया तो। एनएसयूआई के आरोप पर सिर्फ एक बात जोड़ना चाहूँगा, इससे पहले 50 साल से आंदोलन होते आए और हर वक्त कोई ना कोई विपक्ष के तौर पर एनएसयूआई आंदोलन करती रहती है। कभी कहीं किसी स्थल पर आपको हिंसा का वारदात नहीं दिखेगा। तो ये बात बहुत पक्के तरीके से कह सकते हैं विश्वास के साथ कि एनएसयूआई या किसी संगठन का, कांग्रेस के संगठन का कभी भी हिंसा में कोई हाथ नहीं पाया जाएगा। और मैं शायद एक बात और कहना चाहती हूं कि एक मैच्योर इंडियन डेमोक्रेसी में इस बात का अंदेशा भी करना वो वही लोग कर सकते हैं जो साजिश का शिकार होते हैं। अगर इस पे सवाल मैं एक बार पूछ, अच्छा हाँ हाँ, उत्तर प्रदेश में चुनाव सर पर है तो बेरोजगारों को और लाठीचार्ज को आज गलत बताया जा रहा है। वो भी एक उप मुख्यमंत्री बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के मुंह से तो हमने नहीं सुना किस तरह से लहूलुहान वहां पे लड़के लड़कियां थे, किस तरह से खींच खींच कर जैसे कोई क्रिमिनल्स हो हॉस्टल से लोग निकाले जा रहे थे। ये देश के युवा हैं, ये देश का भविष्य है। आज आपका मुंह खुल रहा है। जब यही युवा प्रदर्शन करते थे तो आपकी सरकार इन पर एनएसए लगाती थी। आपके मुख्यमंत्री ट्विटर पर लिखकर, लिखित तौर पर आधिकारिक हैंडल से लिखते थे तुम्हारी संपत्ति जब्त कर लूंगा। तब आपने अपना मुंह क्यों बंद रखा? आपको लगता है कि 150 या 180 जो भी शब्द होते हैं आज वो लिखकर आप अपने पापों से हाथ धो लीजिएगा? मुझे नहीं ऐसा लगता ऐसा हो सकता है। 3 साल से जिन्होंने आरआरबी के तहत एग्जाम दिया और आज भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, उनका रोष, उनका दुख, उनका दर्द समझने की इस सरकार को और इस देश को जरूरत है। जी श्योर। एनी क्वेश्चंस अदर देन? राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी थी ट्विटर को, जिसमें कहा गया था कि उनके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं। इस पर ट्विटर ने कहा है कि ऐसी ट्विटर का 0 टॉलरेंस है और इस तरह की कोई बात नहीं है। मैंने भी वो रिस्पॉन्स अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, और मेरा अपना ये मानना है कि जब राहुल गांधी जी ने ये चिट्ठी लिखी थी या राहुल गांधी जी ने जब वो पोस्ट लगाया था, कंसेंट से लगाया था, उन्होंने ट्विटर की सारी गाइडलाइंस का फॉलो किया था। जो ट्विटर ने लिखा है वो कहीं ना कहीं हमारे स्टैंड को विंडिकेट करता है। वो कहीं ना कहीं, जैसा कि हमने कहा था कि राहुल जी के बाद बहुत सारे कांग्रेस के हैंडल्स को आपने ब्लॉक किया था, हैंडल्स वापस रिस्टोर हो गए, लेकिन फॉलोअर्स आने कम हो गए। राहुल गांधी जी के फॉलोअर्स जिस तेजी से बढ़ते थे वो कम हुआ। इन सब बातों में कहीं ना कहीं जो ट्विटर का जवाब है वो हमारे स्टैंड को विंडिकेट करता है, और वो दर्शाता है कि कैसे ये तानाशाह सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, मीडिया का तो करती ही है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी बख्शने को तैयार नहीं है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग किया जाता है, और इसलिए किया जाता है जिससे कि इनके खिलाफ या इनकी नीतियों के खिलाफ
या इनके आचरण के खिलाफ अगर कोई आवाज इस देश में, इस लोकतंत्र में उठे, तो वो कम से कम लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे। ये हमारे स्टैंड को विंडिकेट करता है। और मैं इस मंच से ये चाहती हूं और दोबारा से कहना चाहती हूं कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर हो या अन्य बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको समझना पड़ेगा कि आप अभिव्यक्ति की आजादी के लिए आपको माना जाता है, आपको देखा जाता है, और अगर वो अभिव्यक्ति की आजादी का हनन होगा तो आपकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठेगा। तो जो ट्विटर का रिस्पांस जिसका आप जिक्र कर रही हैं, वो हमारे स्टैंड को, राहुल जी के स्टैंड को पूरी तरह से विंडिकेट करता है। I will just answer this in English and then go to them. The letter that is now being mentioned, which has been written by Twitter, I think first and foremost vindicates our stand completely. We have consistently said that this government is trying to oppress forcefully, with pressure, social media platforms, and simply doing it because these platforms had become alternate channels to communicate with people. These platforms had become channels from where we were questioning the government, we were mounting pressure, we were holding them accountable. But by pressurizing these social media platforms to limit the reach, to arbitrary block handles, to suspend accounts, to sometimes even restrict reach, like we've seen in the case of some of our leaders, especially Rahul Gandhi ji, I think this is an attempt to curb dissent. This is an attempt to restrict the voices that question you. And I think social media platforms, especially the ones that you mention here, should be held accountable to how will they hold up free speech. That's the first point. And the second point I would want to make, and I will re-emphasize it here, is I am glad Twitter has said what it has. It has to be a vibrant platform where dissent, where disagreement, where democratic values are cherished, and it vindicates the stand that we took from day one. आपका सवाल जी, I'll come back to you. मेरा इस पे कोई टिप्पणी नहीं है। चुनाव जितना डायनामिक प्रोसेस होता है, उतना ही डायनामिक प्रोसेस टिकट वितरण भी होता है। और कई बार कोई अपनी सीट बदलना चाहता है, कुछ समीकरण अलग बनते हैं, कोई सीट बदलने की अगर रिक्वेस्ट डालता है तो वो बदला जाता है। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में होना बड़ा स्वाभाविक है। इसको आई डोंट थिंक कोई इशू भी है। मैंने उनका स्टेटमेंट तो बहुत डिटेल में नहीं सुना है और मुझे नहीं पता कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कोट किया जा रहा है और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज की, पोलराइजिंग की, कम्युनलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है। हमारे देश में एक चुनी हुई सरकार है जिसका प्रचंड बहुमत है, लेकिन वो चुनी हुई सरकार कुंभकर्ण की नींद सो जाती है जब महात्मा गांधी को गाली दी जाती है, जब महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां होती हैं, जब इस देश में नरसंहार का आह्वान होता है, तब ये चुनी हुई सरकार और हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री बिल्कुल मौन धारण कर लेते हैं, सन्न मार लेते हैं, जिसको हमारी भाषा में कहा जाता है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह तो ऐसे सीन से गायब होते हैं जिसकी कोई खबर ही नहीं है। हमारे मंत्री लोग ऐसा मौन धारण करते हैं मानो वानप्रस्थ में जा रहे हो। सच बात यह है कि पोलराइजेशन का, सच बात यह है कि गांधी के हत्यारों के जय जयकार का, सच बात यह है कि औरतों के खिलाफ इतनी निम्न दर्जे की गंदी बातें इस देश में बोली जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्रमाण दिख रहा है और इसका प्रमाण हर ओर दिख रहा है, लेकिन सरकार कदम नहीं उठाती है। आज नरसंहार का खुला आह्वान होता है, गांधी को खुली गालियां दी जाती हैं और सरकारें, जो उत्तराखंड की सरकार है या केंद्र सरकार है, वो मुंह में दही जमा के बैठ जाती है। एक एक सवा महीने लगते हैं आपको कार्रवाई करने में, और कार्रवाई भी आप छोटे नुमाइंदों के खिलाफ करते हैं। अगर हिम्मत है तो बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए जो इन चीजों को कर रहे हैं, लेकिन आपको वो करने की हिम्मत नहीं। आपने तो उन लोगों को अपने पार्टी में रखा हुआ है, उन लोगों को सांसद बनाया हुआ है जिन्होंने गांधी के हत्यारों की लगातार जय जयकार की है, जिन्होंने गोडसे को अपना आइडियल माना है, आदर्श माना है, और जिन्होंने हेमंत करकरे जैसे
शहीदों के ऊपर कितनी अभद्र टिप्पणियां करी। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी और पर टिप्पणी करने से पहले चुनी हुई सरकार से कुछ सवाल पूछने बहुत जरूरी हैं। और इसीलिए शायद लगातार विश्व में, चाहे वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो, चाहे वो डेमोक्रेसी इंडेक्स हो, चाहे वो कोई और इंडेक्स हो, लगातार हमारे देश में विश्व में देश का गिरना इस बात का प्रमाण है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये युवाओं की बात रखी है, बहुत जरूरी बात है ये। नो टिकटॉक।